चैप्टर के कवर पेज में यहाँ अपेयर हुई है रोबिन, जिसके जस्ट साइड में तुम एक क्रोकोडाइल को देख सकते हो एंड देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्रोकोडाइल सर्फिंग के लिए रेडी है। चैप्टर का टाइटल है ऑन योर साइड। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस शिप को, जिसको तुमने लास्ट चैप्टर के एंड में भी देखा था। एंड ये शिप किन का है वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। इसके बाद सीन आता है लूफी की साइड पर। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि पिछले चैप्टर में लूफी खा पी कर गोल मटोल हो रखा था, बट यहाँ पर वो एकदम से ही सारे खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। एंड आसपास के मरीज जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि लूफी कोई इंसान नहीं है। बट मेरे ख्याल से लूफी के लिए खाने को इस तरह से डाइजेस्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एनीवे, दूसरी तरफ टाइम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी तरह से इस आइलैंड पर रहने का डेंजर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बस्टर कॉल ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो मरीन्स हैं वो भी इंजर्ड हो रहे हैं। इसी वजह से लूफी के आसपास जो मरीन्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें इसे जल्दी से सी कप्स पहना देनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड लूफी भी अपनी गियर 5 की फॉर्म ले रहा है, क्योंकि फूड से अब उसे इनफ एनर्जी मिल गई है। इसके बाद हम देखते हैं बोनी और कुमा को, जो कि अभी भी नीचे गिर रहे हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस चैप्टर के एंड तक मुश्किल से 1 मिनट ही गुजरा होगा एंड जो कुछ भी तुमने इसमें पढ़ा वो उसी टाइम फ्रेम में ही अक्कर हुआ है। इस तरह की चीज़ तुमने वानो आग के साथ भी देखी होगी। जिस बैटल को हमें 1 ईयर में रिप्रेजेंट किया गया था वही चीज़ वन पीस के वर्ल्ड में सिर्फ एक नाइट थी। एंड यही चीज़ वन पीस की दूसरी आग जैसे कि ड्रेसरोजा आग के साथ भी है। एनीवे, मूविंग टू द चैप्टर। जब वो गिर रहे होते हैं वेगाबंग एटलस को इशारा करके कह देता है कि अब उस बात को बताने का वक्त आ गया है। देन एटलस उसी टाइम पर ही बोनी को वो बात बता देती है एंड उसी वक्त बोनी चिल्लाकर बोलती है कि डैडी हमें ना मारो बल्कि हमें यहाँ से निकलने में हेल्प करो। ये चीज़ तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि ये कैसे हुआ। एक्चुअली बात यह है कि जो पैसाफिस्टास हैं उन पर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी फायर बेल्डर्स की नहीं बल्कि उन पर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी बोनी की है। एंड ये बात वेगापंग ने सबसे छुपाई रखी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी पैसाफिस्टा बोनी को कभी भी हर्ट करे, क्योंकि कुछ भी हो अगर कोई पैसाफिस्टा बोनी के सामने आएगा तो ये जानने के बावजूद भी बोनी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी। इसी वजह से वेगापंग ने बोनी की अथॉरिटी को सबसे ऊपर रखा। एंड पढ़ते वक्त मुझे ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगी थी। एनीवे, बोनी का ये कहना था कि अब जितने भी पैसाफिस्टास हैं वो उन्हें छोड़कर मरीज पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और पैसाफिस्टास यहाँ जिस टाइप का डैमेज कर रहे हैं वो तो तुम देख ही सकते हो। एंड उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। एंड सैटर्न को एक बात तो कंफर्म थी कि ये सब कुछ वेगापंक का ही किया हुआ है। वेगापंक ने यहाँ जो गेम खेली है उसे मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा और मेरे ख्याल से पैसाफिस्टास का उनकी तरफ होना स्ट्राइड्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अब मरीज का फोकस स्ट्राइड से थोड़ा डाइवर्ट होकर पैसाफिस्टास पर भी होगा, जिसका एडवांटेज लेकर उनको यहाँ से निकलना थोड़ा आसान हो जाएगा। बट कुछ भी हो, वेगापंक ने सैटर्न को यहाँ काफ़ी गुस्सा कर दिया है, जिस पर एक्शन लेकर सैटर्न वेगापंक को फौरन ही स्टैप कर देता है। ये सीन काफ़ी ब्रूटल था और वेगापंक को मेंटल डैमेज के साथ साथ अब फिजिकल डैमेज भी मिल गया है। मेंटल डैमेज इसलिए कि बस्टर कॉल के जरिए से एगर्ट को तबाह किया जा रहा है, जिसकी वजह से वेगापंक की मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस खत्म हो जाएंगी। एनीवे, वेगापंक की सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। मैं होप करता हूँ कि वेगापंक भी यहाँ से सही सलामत निकल पाए। दूसरी तरफ सैटर्न किजारू को ऑर्डर देता है कि उन लोगों को जल्दी से ख़त्म कर दो, जिस पर पहले तो वो उन पर लेज़र बीम से फायर करता है, जिसको सांजी ने ब्लॉक करने की ट्राई की बट फिर भी वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। इसके बाद किजारू फौरन से ही बोनी और कुमा के पास आ जाता है और वो इन्हें इंश्योर करता है कि मैं तुम्हें इंस्टेंटली मार दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किजारू अपना अटैक कर ही रहा होता है कि उसे पीछे से आके पड़ता है एक पंच, जो कि होता है लूफी इन इट्स गियर 5 फॉर्म, और उसको पड़ते ही किजारू दूर जाके गिरता है। जबकि दूसरी तरफ लूफी यहाँ काफ़ी हंस रहा होता है और वो ग्राउंड को भी रबरी कर देता है ताकि किसी को भी नीचे गिरने पर चोट ना लगे। नीचे गिरने के बाद बोनी फौरन से ही वेगापंक के पास जाती है और वेगापंक की हालत यहाँ काफ़ी ख़राब है। फिर हम देखते हैं किजारू को, जो कि लूफी से पंच खाकर अपना सर पकड़े बैठा होता है। ऑन द अदर हैंड सैटर्न जो है वो लूफी को घूर रहा है एंड लूफी की जो हार्ट बीट है वो भी काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसको हम ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी कहते हैं। एंड इसी साउंड की वजह से वो जो एंशियंट रोबोट है वो भी ऑन हो गया है, यानी कि जो उसकी आइज़ हैं वो फिर से ग्लो करने लगी हैं, जैसे कि तुमने पहले भी देखा था। ये चीज़ इस बात को इंडिकेट करती है कि लूफी की जो हार्ट बीट है वही एंशियंट रोबोट का पावर सोर्स है। एंड ये जो साउंड है वो बोनी भी सुनती है और उसे याद आता है कि कुमा भी उसे यही रिदम सुनाया करता था। इस सब को देख कर वेगापंक यह बोलता है कि लूफी ही जॉय बॉय है, ये वही बंदा है जिस पर कुमा को काफ़ी ट्रस्ट था। एंड बोनी अब अपनी आंखों से जॉय बॉय को देख रही है और ये इस चैप्टर का सबसे बेस्ट सीन था। ये एग्जैक्ट उसी तरह था जिस तरह हमने वानों में देखा था। एनीवे, वेगापंक यहाँ ये भी बताता है कि लूफी वो बंदा है जिसका 800 सालों से इंतजार किया जा रहा है। एंड नीगा को देखकर बोनी की आंखों में आंसू आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक जाइंट सी शिप को, जो कि नॉर्थन कोस्ट से एगर को अप्रोच कर रही होती है
एंड इसको देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ पर हैं। ये लोग यानी कि जायंट्स। फिर हम देखते हैं दो जायंट्स कैप्टन्स को, जिनको तुमने पहले कहीं देखा है। हाँ, मैं लिटन गार्डन की बात कर रहा हूँ। एंड डोरी और ब्रोगी यहाँ अकेले नहीं आए हैं, बल्कि वो अपने पूरे क्रू के साथ हैं। वेल, अगर तुम्हें इनका बैकग्राउंड सही से नहीं पता तो मैं बता दूं, जायंट पैरेट्स का जो ये क्रू है वो 100 साल पहले डिस्बैंड हो गया था, मगर अब ये दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं। एंड इनका जो ये शिप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मरीज के जो शिप्स हैं वो उनके सामने नॉर्मल सी बोट लगती हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि मरीज इन्हें किसी भी तरह रोक पाएंगे। एंड डोरी और ब्रोगी लूफी को इल्बाफ ले जाने के लिए आए हैं। एंड मे बी उन्हें लूफी का लोकेशन ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से पता लगी हो। एनीवे, ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर एंड। और मुझे पता है कि ये चैप्टर भी पहले की तरह काफ़ी लेट है। वेल, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाली वीडियो टाइम पर आ जाए। एंड अब इस चैप्टर पर ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय।